श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। रावण मेघनाथ को जो कुछ भी कहता था वो पहले से ही उस चीज़ को हाजिर किए रहता था। ऐसा लगता था कि पहले से ही रावण ने बताया होगा, लेकिन ऐसा नहीं। वो तुरंत प्रयास करके उस चीज़ को हाजिर करके दरबार में हाजिर हो जाता था। सभी राक्षसों का समूह भयानक पापी देवताओं को दुख देने वाले थे। असुरों का समूह उपद्रव करते थे और माया अनेक प्रकार के रूप धारण कर लेते थे। मायावी होते हैं राक्षस, अनेक प्रकार का रूप धारण कर लेते हैं। बाबा जी ने लिखा है, जय ही विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिमूला। जहि जहि देश देनु दिज पामई, नगर गाँव पुर आगि लगावई। जिस प्रकार से धर्म का खंडित हो, धर्म का नाश हो, वैसा वो आचरण करते थे और विरुद्ध यानी कि देवताओं के विरुद्ध, वेद के विरुद्ध काम करते थे। जिस स्थान पर गाय ब्राह्मण हो वहाँ पर आग लगा देते थे। उनके डर से धरती कहीं भी शुभ आचरण देख नहीं पा रही थी। ब्रह्म भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होता था। देवता और ब्राह्मण गुरु को कोई नहीं मानता था। न भगवान की भक्ति होती थी, न यज्ञ तप और ज्ञान भी नहीं होता। वेद पुराण कहीं होता था तो रावण जा कर के वहाँ उपद्रव मचाता था, नाना प्रकार का त्रास देता था। जप, योग, वैराग तप तथा यज्ञ में देवताओं का भाग तो मिलता ही नहीं था। जब कहीं होता था रावण वहाँ पहुँचकर दौड़ते हुए पहुँचता था और सब नहस कहत कर देता था, कुछ भी नहीं रहने देता था। सबको पकड़ पकड़ करके मारता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण कभी नहीं हुआ था। ऐसा भ्रष्ट आचरण फैलाया कि जो कोई आपस में द्वेष नहीं करता था, आपस में द्वेष करने लगे। राक्षस लोग घोर अत्याचार कर रहे थे, जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता है। उनके पास अनेक पाप की योजनाएं होती थी, जो दिन रात पाप करने में संलग्न रहते थे। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, और जेलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवा वही सेवा। दूसरे का धर और दूसरे की स्त्री को अपना बनाने में लगे रहते थे। दुष्ट, चोर, जुआ खेलने वाले और ये प्रकार बहुत से लोग माता पिता देवताओं को मानते नहीं थे, उनको मारते थे, उनसे सेवा करवाते थे। और जिनके यह आचरण भवानी, और तेहु जाने अनीश्वर सब प्राणी। अतिशय देखि धर्म कई ग्लानी, परम सपीत धरा कुलानी। शिव जी कह रहे हैं भवानी से, जिनका ऐसा आचरण है तो वो राक्षस ही जानो। आज भी जो ऐसा आचरण कर रहे हैं तो उनको राक्षस जानो। इस प्रकार से धर्म के प्रति लोगों की अरुचि और आस्था न दे करके पृथ्वी अत्यंत व्याकुल हो गई। उसने विचार किया, तमाम पर्वतों, नदियां हैं सब हमारे ऊपर, हमको इतना भार नहीं लगता, लेकिन एक दुराचारी अगर हमारे ऊपर चलता है तो हमें बहुत भार लगता है। पृथ्वी सभी धर्म के विपरीत देख रही है, परंतु रावण के डर से वो भी कुछ नहीं बोल रही है। तब देवता, मुनि, गंधर्व सब मिल करके ब्रह्मा जी के पास सत्यलोक में गए। शोकाकुल होकर के पृथ्वी भी वहाँ गई और गाय का रूप लेकर गई। सब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी जान गए, उन्होंने अनुमान किया ये कार्य तो हमारे से नहीं सिद्ध होगा। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा फिर कर जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।